लाइक ऑब्वियसली इन द मीन टाइम दिस थिंग वाज रेजिंग ना कि इतना बड़ा कुछ हो गया जस्ट बिकॉज देयर वाज नो ऑक्सीजन. आई मीन इट यूज्ड टू पिंच अस एट ऑल टाइम्स कि द प्राइमरी रीजन वाज नॉट कोविड, वाज नॉट एनीथिंग एल्स, बट देयर वाज नो ऑक्सीजन. फॉर अस इट्स लाइक ना दवाई मिली, वो हमने अरेंज करी, ना मतलब ना हॉस्पिटल मिल रहा था, वो हमने कैसे अरेंज करा वो हम जानते हैं, ठीक है. पैसे जो लगाए हमने लगाए, एंड दैट रन्स द बिल रन्स इनटू लैक्स ऑफ रुपीस, ठीक है. उसके बाद आपने हाई कोर्ट और इधर उधर जाके सबमिट करा कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं, कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से डेथ हुई. अब उसके बाद ये आ रहा है कि मतलब आपने तो पूरा ही कवर अप मार दिया इस चीज़ पे कि अरे डेथ ही नहीं हुई. मतलब कल को तो आप ये भी कह देंगे कोविड ही नहीं था इन लोगों को. मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद में एक बयान दिया कि ऑक्सीजन की वजह से देश में एक भी मौत नहीं हुई है. सेकेंड वेव में कोरोना की दूसरी लहर में देश में कई मौत के आंकड़े सामने आए, कई नहीं भी आए. और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी भी हुई. एरिक ने भी अपनी माँ को कोरोना की दूसरी लहर में ही गंवाया. और जहाँ तक उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी भी हुई थी. So when it came to your house, can you describe what exactly happened? लाइक 13th ऑफ अप्रैल के आसपास जब रिपोर्ट आने में भी उस टाइम मतलब हमने एज अ प्रिकॉशनरी मेथड सबसे पहले तो टेस्ट करवाया. टेस्ट कराने में रिपोर्ट जैसे यूजुअली होता है कि सुबह आप टेस्ट कराओ तो शाम तक रिपोर्ट आ जाती है. उस टाइम रिपोर्ट आने में ऑलमोस्ट 2 दिन लग गया, क्योंकि जो लैब वाले हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वर काम नहीं कर रहा है, रिपोर्ट आई नहीं है. तो जो मदर की रिपोर्ट है वो आई रात को 10 बजे के आसपास और उसमें पॉजिटिव आया. अब वो पॉजिटिव आया तो ऑलमोस्ट रात 10 बज चुके थे उस टाइम, एंड उस टाइम कंडीशन नॉर्मल थी. 13 की रात से ही हमने शुरू कर दिया था हॉस्पिटल बेड देखना, क्योंकि वी वर स्केयर्ड उस टाइम पे तो कि क्योंकि शी वॉज एजेड, सो वी न्यू कि आगे दिक्कत आ सकती है. तो 15 को फिर मतलब मॉर्निंग सुबह 6-7 बजे से ट्राई करते करते दिन को 2-2:30 बजे हुआ कि हाँ चलो एक बेड जयपुर गोल्डन में मिल रहा है. फिर वहाँ पे इमरजेंसी में ही रखा, बट इमरजेंसी में उन्होंने साफ ही बोला कि केस मतलब मामला ख़राब हो रहा है तो आईसीयू चाहिए होगा, और आईसीयू था नहीं उस टाइम, उधर भी अवेलेबल नहीं था, कहीं भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे. लकीली उस दिन आईसीयू बेड वहीं पे ही अरेंज हो गया. अब जब हो गया तो उसके बाद अगले 4-5 दिन लग गए प्लाज्मा, रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब और ये सब अरेंज करने में, जो कि मतलब फॉर विच आई थिंक डेली का डेली मतलब 500,000 कॉल्स तो करने पड़ते थे इधर से उधर. पूरी फैमिली लगी हुई थी. तो उस टाइम एंड द एंटायर फैमिली वाज पॉजिटिव, इट्स जस्ट मी हु वाज नेगेटिव. मतलब 1-2 दिन खतरा था, बट उसके बाद हाँ थोड़ा पॉजिटिव कि हाँ वो बताते थे कि जो मतलब ऑक्सीजन जो मशीन से मिल रहा है उसके थ्रू लाइक इट इज़ गोइंग अराउंड, एसपीओ2 इज़ गोइंग अराउंड 88, कभी 92 भी जा रहा है, 91 भी जा रहा है. उसके बाद 22 को उनका बर्थडे था, तो हमारा मतलब हमने रिक्वेस्ट करा कि आप मतलब एक वीडियो कॉल करा दीजिए, क्योंकि अंदर तो जाना अलाउड था नहीं. तो उन्होंने करा है, मतलब दे वर गुड इनफ टू डू दैट, एंड वीडियो कॉल करा अच्छा खासा 5-6 मिनट तक. द एंटायर फैमिली वाज देयर, एंड शी वाज वेल, आई मीन शी वाज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, एंड शी वाज आस्किंग अबाउट एवरीवन. I mean, it was a breather for us. So I came home and I slept. It was in early because every day it used to be a struggle. Morning से ही भागना दौड़ना ये सब. Then I slept and I got a call around 2:30 a.m. On the 24th, saying that she suffered heart attack and we could not revive her. Like I started calling here and there to the family and everyone. So and then I asked the hospital whether we can come उसी टाइम पे. They said कि नहीं आप मॉर्निंग में आइए, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ और बाकी जो आपको हैंड ओवर करेंगे वो मॉर्निंग में ही कर सकते. उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे दिमाग में कि ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है. फॉर अस द प्राइमरी शॉक ऑफ लूजिंग समवन वाज सो मच दैट वी वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक वी कुड नॉट इवन प्रोसेस कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज फॉर अस आई मीन शी वॉज रिकवरिंग, एंड मतलब जब एक बार देख लिया था वीडियो कॉल पे, फिर तो मतलब वी वर कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो अब हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा.
द ओनली थिंग दैट वी हैव इज़ अ समरी जो पेशेंट्स की हर किसी के पास होती है, द एंटायर फाइल कि किस किस दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या दिया, एंड देन देयर इज अ समरी ऑफ इट जो पहले पेज पे होता है। दे हैव रिटन जो यूजली हॉस्पिटल्स या कोई भी अपने टेक्निकल टर्म्स पे लिखेगा कि इट वाज अ रेस्पिरेटरी फेलियर विच लेड टू डेथ एट अराउंड दिस टाइम, इस तरीके से। तो टाइम लिख दिया, रीज़न लिख दिया, उसको करके छुट्टी कर दी। जो हम पिटिशनर्स हैं उनमें से एक दो लोग ने पूछा भी कि आपने भाई ये क्यों नहीं लिखा है वहाँ पे कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन विच लेड टू द अरेस्ट एंड विच लेड टू द डेथ। तो ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्स तो आना नहीं था उस चीज़ का। तो अभी आपने बोला पिटिशनर हैं आप, सो व्हाट काइंड ऑफ अ पिटिशन इज दिस? आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस। मतलब कितने पिटिशनर्स हैं? व्हाट इज दिस पिटिशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? सो जब वो हो चुका था उसके बाद सो आई रीच्ड आउट टू अदर फैमिलीज, मतलब एक दो लोगों से जो उस दिन मतलब रिसेप्शन पे जो उस टाइम हल्ला गुल्ला चल रहा था, तो मैं एक दो लोगों से मिला जिनसे मेरी बात हुई थी। लकीली आई टुक एक दो लोगों का नंबर उस दिन। तो देन आफ्टर अ वीक और सो व्हेन दिस हैपेंड, देन आई कॉन्टेक्टेड देम कि इफ़ यू गाइज नो अदर पीपल ऑल्सो वी शुड एटलीस्ट लाइक यू नो एटलीस्ट हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए कल को, मतलब इफ़ यू वांट टू टेक सम एक्शन एटलीस्ट वी शुड बी टुगेदर ऑल ऑफ अस। एंड वी वर लकी इनफ कि किसी ना किसी के पास एक दो कांटेक्ट ऐसे थे, तो एक व्हाट्सएप हाँ ऐसे ग्रुप बनाया, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। तो अच्छा खासा हमारे पास 12-13 फैमिलीज हो गए थे। उसके बाद लाइक अ लॉयर अप्रोच्ड अस, Utsav Bains, he approached us that maybe we can help you with the legal thing. Who were you seeking the answer from the hospital? Yeah, from the hospital first of all because उस दिन जब ये हो गया तो अगले दिन वहाँ के MD डॉक्टर बलूजा ने ऑन रिकॉर्ड जाके बोला है कि there was an oxygen shortage and इसके बाद एक हियरिंग भी हुई थी जिसमें सीरीज बताई गई है कि भाई कैसे राइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे 23 तारीख को इनको जैसे पूरा डिटेल्स मिलता था कि यहाँ से ऑक्सीजन आना है, ये ट्रक है, ये ट्रैकिंग है, तो आप ट्रैक कर लीजिए। उस दिन नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये डेथ्स ऑक्सीजन के वजह से हो चुकी थी, गंगाराम में भी, बतरात में तो बाद में हुई, एक दो हॉस्पिटल में हुई थी, एंड इट वॉज जस्ट दिल्ली। हाँ दिल्ली, ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है, बाकी जगहों पे भी ये हो चुका था। तो अगर ये हो चुका था तो हाउ कुड यू रिलाई ऑन दीज पीपल कि ये लोग आपको टाइम से ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। एंड इनके यहाँ ये जो बता रहे हैं, जो रिजर्व पे गए हैं अराउंड 9-10 बजे तक गए हैं रात को, जो रिजर्व कोटा था इनके पास ऑक्सीजन का हॉस्पिटल के पास। तो 4 से अगर 9-10 तक देखा जाए तो 5-6 घंटे थे, हम लोग अरेंज कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, बाकी चीज़ें भी तो अरेंज करी थी। तो कहीं ना कहीं से लोग अरेंज कर रहे थे। आई मीन इवन इफ दे वर स्ट्रगलिंग और दूर दूर तक जाना पड़ रहा था, समटाइम्स डबल रेट में भी मिल रहा था, बट दे वर अरेंजिंग। एग्जैक्टली। तो नेग्लिजेंस के लिए who do you hold responsible सबसे ज़्यादा right now at this moment for this kind of a loss, and it is sheer negligence from either the hospital, or who do you hold responsible solely? See, primarily it's the hospital who should have informed us, but then if you dig deeper then you see that पूरा system ही इस तरीके से ख़राब था कि मतलब उस टाइम तो किसी को अगर मिल गया ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी बात है, बट प्राइमरीली हॉस्पिटल शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस कि ऐसे नहीं है, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल कर रहे थे, उनके पास नहीं था। दे वर एडमिटिंग कि हमारे पास 2 घंटे का बचा है, 3 घंटे का बचा है, अपने पेशेंट्स को ले जाओ या ऑक्सीजन ले आओ। इट वॉज क्लियर इन दी ओपन, वो चल रहा था। तो अगर ये लोग भी उतना कर देते, 2 घंटे पहले भी कर देते, तो वी कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स में एरिक की मां की मौत का कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट था और ऑक्सीजन की कमी हुई है उन्हें, इस वजह से ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, ये उनका कहना है। बाकी एरिक भी दिल्ली में ही हैं, एरिक अपनी मां को गंवा चुके हैं, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर ऐसा कोई बयान सामने आता है तो, जहां देश में कई मौत के आंकड़े भी सामने आए और ऑक्सीजन क्राइसिस भी नज़र आया।